दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त कविता देशमुख और साक्षात्कार की श्रृंखला में हमारे आज के मेहमान हैं अनुज दुबे जी। और इनसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ सदस्य कांतिलाल बरलोटा जी और निशा जी। तो मैं आप सभी का इस साक्षात्कार की श्रृंखला में स्वागत करती हूं। और दोस्तों आइए सुनते हैं अनुज दुबे जी से की गई ये बातचीत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कांतिलाल बरलोटा और मेरे साथ है मेरी को एंकर निशा जी, रिकॉर्डिंग इंजीनियर है कविता देशमुख जी। अनुज दुबे जी हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं, तो अनुज जी आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं मैं ग्रुप में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनुज दुबे जी, सबसे पहले तो हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे। सवालों का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं, तो आप बताइए अपने बचपन के बारे में और कब से दृष्टिबाधित हुई और क्या हुआ? सर दृष्टिबाधित तो बचपन में था, लेकिन लो विजन। और मैं 2001 को 11 जुलाई को विद्यालय में गया। तो कैसा लगा था आपको वहाँ पे ब्लाइंड स्कूल में जाके? सर ब्लाइंड स्कूल में जाकर के 1 साल तक तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लगता था कि कब छुट्टियां होंगी, घर जाने को तो मिलेगा कम से कम। यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और उस समय बड़ी दिक्कत होती थी कि पेरेंट्स से बातचीत नहीं हो पाती थी। जितने ज़्यादा फ़ोन कॉल्स वगैरह भी नहीं होते थे कि हाँ किसी से संपर्क हो पाए, बात हो पाए। तो बहुत प्रॉब्लम होती थी उस टाइम पे। उसके बाद 1 साल के बाद धीरे धीरे ब्लाइंड स्कूल में मन लगने लगा, तो लगता था कि नहीं ब्लाइंड स्कूल में बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद अब ऐसा टाइम आता है कि घर जाओ तो लगता है बिल्कुल ही अच्छा नहीं। निशा जी पूछिए इनसे सवाल। हाँ जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको फैमिली से किस तरह का सपोर्ट मिला है, कौन सी पॉजिटिव चीजें हैं जो आपको हमेशा लगा कि फैमिली हमेशा साथ रही है जिन चीजों में, और वो कौन सी चीजें हैं जहाँ पे उन्होंने आपको नेग्लेक्ट किया है? देखिए, फैमिली हर जगह सपोर्ट करती है मुझे, इसमें कोई शक नहीं। बस फैमिली ज्यादातर, मैं अपनी बात बताऊँ तो फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मेरे साथ हुआ है। मतलब अभी तक फाइनेंशियल, अगर मान लीजिए अगर मुझे 10,000 की जरूरत हो तो 5 मिल जाएंगे, 5 हो सकता ना मिले। ऐसा चलता रहा है सिलसिला। और सपोर्ट, ये तो आपने नेग्लेक्शन की बात की थी, आपको नेग्लेक्ट किया जाता था फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, तो वो कौन सी फील्ड थी जहाँ पे आपको सपोर्ट किया जाता था? मतलब वो पढ़ने के लिए बराबर बोला जाता है कि पढ़ो, मेहनत करो। लेकिन जब कई बार मान लो कि मुझे जरूरत पड़ी 10,000 की, अगर हाँ ये बात था कि अगर मुझे 5,000 की जरूरत पड़ेगी तो 10,000 रुपये मिल जाता, 50% पैसा मिल जाता था। तो कई बार मुझे भी लगता था कि आखिरकार ये ब्लाइंड होने का नतीजा, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ब्लाइंड को इतने कम पैसे क्यों मिलते हैं। और ये चीज जब मैं ब्लाइंड स्कूल में पढ़ने लगा तो मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा देखा कि 90% ऐसे ब्लाइंड होते हैं जिनकी फैमिली सपोर्ट नहीं होती है। उनमें से एक मेरे साथ ही होता रहा। ओके, बट जब आपको सपोर्ट मिला तो एज अ स्टडी मिला, और मुझे लगता है कि स्टडी तो आज के टाइम में इन प्रेजेंट इज मस्ट फॉर एवरीवन। ओके, तो एक सपोर्ट जो मिला वो भी बहुत अच्छा था, और जो नहीं मिला वो भी ठीक नहीं था कि वहाँ भी थोड़ा मिलता तो शायद आप थोड़ा और अच्छी तरीके से फील करते। आज आप इतना नहीं सोचते। जी जी जी। अनुज दुबे जी, आप स्कूल में पढ़ने लगे, जब आप धीरे धीरे सब कुछ होने लगा, तो ये बताइए आपके पसंद के सब्जेक्ट क्या क्या? देखिए, मेरी पसंद के जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश और म्यूजिक। मुझे इंग्लिश बहुत अच्छा लगता है। जी जी जी। और म्यूजिक से मेरा बहुत अच्छा ताल्लुकात है। अच्छा, ये बताइए आप मुझे, एक सवाल और मेरा है, आपके जो मित्र वहाँ पर थे उनसे आपका कैसा संबंध था वहाँ पे? देखिए, जितने वहाँ मित्र थे सभी से अच्छा ताल्लुकात मेरे लिए बहुत अच्छे थे। और आपको किस टीचर ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया? आपके टीचरों का व्यवहार आपके साथ कैसा? देखिए, टीचरों का व्यवहार हमारे साथ सभी का नॉर्मली रहा, किसी ने कोई खास सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, आमतौर पर एक चीज मैंने देखा है ब्लाइंड हमारे जो समाज में, ये होता है कि जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, छोटे हैं, बचपना मतलब ये है, तो वहाँ पर शरारतें ज्यादा होती थी। तो आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है जो कि आपको याद हो इस वक्त? हाँ, मेरे साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है, शरारतें। हाँ।
तो उनमें से कोई एक आध हमें बताइए जब आपको बहुत डांट पड़ी हो या कुछ ऐसा हुआ हो। मुझे एक होली का वाकया याद आ रहा है कि मेरे यहाँ प्रिंसिपल ब्लाइंड थे और कलर से बहुत नफरत करते थे वो। तो बहुत मतलब प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि प्रशासन भी टाइट होता है और सबको बहुत डर लगता है कि प्रिंसिपल को अगर हमने कलर डाल दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा आगे। तो मैंने फिर भी कोशिश किया, मैंने कहा चलो यार डाल ही देते हैं जो देखते। तो जब मैंने हिम्मत कर दिया और मेरे साथ एक लो विजन मेरा दोस्त था और उसमें थोड़ी विजन मेरे पास थी, तो ऐसे कलर डाला कि मेरे हाथ में भी कलर नहीं लगा। वो वाकया मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ऐसे तरीके से डाला कि मेरे हाथ में भी कलर नहीं लगा, ना ही मेरे ऊपर एक कलर का एक बूंद पड़ा हो कि हाँ कोई ये भी नहीं कह सकता कि मैंने ही डाला है। तो अब जब कलर लग गया तो उन्होंने पता नहीं कौन कौन सी टीम बुला ली चेक कराने के लिए कि किसने कलर डाला। तो पूरे ब्लाइंड स्कूल में चेकअप हुआ लेकिन पता नहीं चला कि डाला क्या। वो 15-20 दिन तक छुट्टी भी कर लिए, ड्रामा कर लिया उन्होंने बीमार होने का कि मुझे कलर डल गया, मेरी तबीयत खराब हो गई। लेकिन फिर धीरे धीरे सब सही हो गया। वो वाकया मुझे बहुत अच्छा याद है कि डाला भी ऐसे कि पता नहीं चला। हाँ निशा जी आप पूछिए अब। जैसे आपने अभी पूछा, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया था कि मैंने सुना है कि हॉस्टल्स में वार्डन को थोड़ा सा वार्डन के साथ जो भी ये होता है वो ज्यादा मायने रखते हैं बजाय टीचर्स के। तो आपके हॉस्टल में कौन वार्डन था, लेडी जेंट्स, और उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा था, उनका आपके साथ कैसा था और आपका उनके साथ कैसा था? देखिए मैं बताता हूँ, लाइफ मेरी बहुत स्ट्रगल में रही है और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया हूँ, लेकिन कभी किसी को फील नहीं होने देता हूँ कि मैंने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया। तो मेरा बॉयज स्कूल था, गर्ल्स एंड बॉयज। तो गर्ल्स के लिए वो वार्डन अलग थी, वो जो प्रिंसिपल सर की वाइफ, और जेंट्स के लिए मतलब जो बॉयज थे उनके लिए वार्डन अलग। तो मेरी उनसे भी नहीं बनती थी कि ना उनको मेरा बिहेवियर पसंद आता था और ना ही मुझे उनका। तो हम दोनों के आपस में छत्तीस से आंकड़े रहते थे। बस ये था कभी सामने वो नहीं शो करते थे ना ही मैं। अच्छा आपकी महाविद्यालय में पढ़ाई कैसी रही? कहाँ? कॉलेज की पढ़ाई। कॉलेज का एक्सपीरियंस मेरा मुझे लगता है स्कूल से भी मेरा बहुत अच्छा रहा। कॉलेज में मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने और मेरी एक ऐसी दोस्त बनी, 2 ऐसे दोस्त बने जी। जो मुझे आज तक मेरे को सपोर्ट करते हैं। कभी मेरा असाइनमेंट बनाना हो, कभी मुझे कुछ लिखवाना हो, कभी कोई रिकॉर्डिंग कराना हो, आज भी वो मेरे साथ कि कभी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करते। वो 2 लड़कियां थी मेरी क्लास की जो मेरी बहुत हेल्प करती थी, बहुत सपोर्ट। जी। और ये तो हुई आपके महाविद्यालय की बात। इसके अलावा आपकी हॉबीज क्या क्या है? देखिए मेरे हॉबीज क्या हैं कि मुझे चेस खेलना बहुत अच्छा लगता है और संगीत से मेरा अपना ताल्लुका है, ये भी मेरी हॉबीज। जी हाँ निशा जी आप और कुछ सवाल पूछिए फिर हम आगे बात करेंगे। ओके, संगीत के बारे में आप क्या सोचते हैं? संगीत क्या चीज है? संगीत एक मनोरंजन है। जैसे कि मान लीजिए कि कभी हम अकेले बैठे हों बड़े उदास, कई बार बगल में संगीत चल जाए तो ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए मन को बहुत राहत। बहुत बढ़िया। तो ये तो हुई आपकी। इसके संगीत के अलावा आप मिमिक्री वगैरह भी जानते होंगे, क्योंकि ब्लाइंड लोगों में एक और ये कला होती है कि किसी की नकल करना, मतलब तो ये सब भी आपको आता है, मतलब आप करते हैं क्या? नहीं ऐसा करता तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ कोई करता है तो वो सुनने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जी। तो आप अपना सिंगिंग का एक छोटा सा डेमो दे सकते हैं हमें? हाँ सिंगिंग का डेमो हम आपको दे सकते हैं। जी सुनाइए। जैसे हम आपको गजल के एक चंद शेर सुनाते हैं।
जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी भी उस गाने को हमेशा गुनगुनाता हूँ, ये शमशेर जरूर गुनगुनाता हूँ। घने दरख्त के नीचे सुला के छोड़ गया, अजीब शख्स था अपने दिखा के छोड़ गया। वो उजड़ा घर तो बस उस एक की निशानी है, जो अपने नाम की तख्ती लगा के छोड़ गया। वाह, वेरी नाइस। बहुत सुंदर। अच्छा अनुज जी, चलते चलते हम एक सवाल आपसे और करेंगे। वो ये है कि आप ऐसे साथियों को, अच्छा आप, उससे पहले एक सवाल मेरा, आपकी जॉब लगी है हमने सुना है अभी, तो आप अपने जॉब के बारे में कुछ बताइए कि कैसे आपका क्या हुआ जरा। देखिए, जॉब में मैं आपको सच बताऊं, ये मेरा लक कह लीजिए या एक किस्मत कह लीजिए, कि मैं एमए सेकेंड ईयर में पहला पेपर दिया अपने लाइफ में, बैंक क्लर्क, और मेरा फर्स्ट एग्जाम ही क्लियर हो गया, जो मैं यूनियन बैंक में सेलेक्ट हो गया। जी तो मैंने ज्वाइन किया। वो वहाँ के ऑफिस वालों को ये भी नहीं पता था कि ब्लाइंड काम भी करता है, कोई ब्लाइंड भी जॉब कभी किया होगा, मतलब ब्लाइंड तो बिल्कुल वंचित जिसको कह सकते। तो फिर धीरे धीरे उनको मेरे बारे में पता चला कि मैं फोन वगैरह भी स्मार्टफोन चलाता हूँ, टच फोन चलाता हूँ। फिर उन्होंने मेरे को लैपटॉप हैंडल करते देखा, तो थोड़ा सा उनको लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद फिर थोड़े ही दिन बाद, 1-1.5 महीने बाद, मेरा लक ऐसा कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं 12 फरवरी 2021 को उस वाले बैंक को मैंने रिलीज कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया यूनियन बैंक। उसके बाद 24 फरवरी 2021 को मैं यहाँ पे ज्वाइन किया। क्या बात है, क्या बात है। तो मेरे साथ ये रहा कि धीरे धीरे मुझे लगा कि यहाँ पे मेरा अच्छा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यूनियन बैंक से अच्छा एक्सपीरियंस मेरा स्टेट बैंक वालों के हिसाब से था। आपका सर मेरा भी एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। हाँ बताइए। मुझे ये बताइए, जैसे मोस्ट ऑफ साइटेड का ये मानना होता है कि बैंक में तो पैसों का काम होता है टोटली, तो वहाँ पे उनकी मतलब थॉट होती है मोस्ट ऑफ साइटेड की कि ब्लाइंड क्या करेगा और कैसे करेगा, और जो ब्लाइंड होते हैं वो कहते हैं हम क्या नहीं कर सकते और क्यों नहीं कर सकते, राइट। तो आप मुझे बताइए आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस होती हैं और कौन कौन से काम ऐसे जो इजीली कर सकते हैं, आपको क्या लगता है ब्लाइंड कर सकते हैं या नहीं, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है और कहाँ शॉर्ट साइटेड करता है और नहीं करता। देखिए मैं बताता हूँ, ब्लाइंड बहुत सारे काम बैंक में कर सकता है। कुछ काम ऐसे हैं जो जिनको छोड़ करके ब्लाइंड बहुत सारे काम कर सकता है। मैं आपको काम गिनाता हूँ कौन कौन से काम कर सकता है। जैसे पासबुक प्रिंट करना हो वो कर लेगा, बैलेंस इंक्वायरी का काम हो वो कर लेगा, आपको पासबुक मतलब स्टेटमेंट निकाल के देना हो वो ब्लाइंड अपने आप इजीली निकाल के दे लेगा। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो ब्लाइंड कर सकता है। बस जो दिक्कत होती कैश पे, कि ब्लाइंड को अगर कैश पे बिठा दिया जाए तो वहाँ पे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी इतनी विकसित है नहीं इंडिया में हमारे, जिसकी वजह से ब्लाइंड काम कैश वाला नहीं कर पाएगा। बाकी काम बहुत सारे हैं बैंक में कर लेता है। जी 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 हाँ अनुज जी, चलते चलते आप उन अपने साथियों से क्या कहना चाहेंगे जो कि अभी जो है अंधेरे में गुमनाम है, हालांकि दिखते हैं कभी कभी, लेकिन वो अपने आप को हीन भावना से ग्रसित महसूस करते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, इतना देखने के बावजूद उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी लाइफ में किसी को हार नहीं मानना चाहिए। इसके लिए 2 पंक्तियां मुझे याद आती हैं जी कि आसमां तारों का सफर लगता है, आसमां तारों का सफर लगता है, उस पहाड़ी पर मुझे चांद का घर लगता है, ऐ ज़मीं ये जिंदगी कब्र से कम दी है तूने मुझे, पैर फैलाऊं तो दीवार में डर लगता है। क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। रिकॉर्डिंग इंजीनियर कविता जी।
कविता देशमुख जी, जी हाँ आप एक आध सवाल इनसे पूछ लीजिए थोड़ा सा, अनुज जी से। देखिए सारे सवाल तो आप लोगों ने पूछ लिए हैं हाँ हाँ हाँ, और तो वैसे नहीं आप इनको अपन अब ये काम करते हैं कि भाई अनुज जी आज आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी आपकी बातें सुनी और आपकी सब कुछ सुना। चलते चलते आप जो है कविता जी की एक फरमाइश पूरी कर दीजिए, कोई एक फिल्मी गीत भी सुना जी हाँ बिल्कुल, कोई एक फिल्मी गीत सुना दीजिए। ये तो हम सबकी फरमाइश है सर। हाँ नहीं, कविता जी की महेंद्र कपूर साहब का एक गीत है, जी हाँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जी। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी, तुम हंसी हो तुम्हें सब प्यार ही करते होंगे, मैं जो मरता हूँ तो क्या और भी मरते होंगे, सबकी आंखों में इसी शौक का तूफान होगा, सबके सीने में यही दर्द उभरते होंगे, मेरे दिल में ना करा हो, मेरे गम में ना करा हो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, और के गम में कराओगे तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। जी अनुज जी, माफी चाहूंगा, मैं आपको एक जानकारी दे दूं, ये गीत महेंद्र कपूर साहब का नहीं बल्कि मुकेश जी का गाया हुआ है। अरे हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मुकेश जी का गाया, मुकेश जी का मेरे को गाया याद आ गया बाद में इन्हें, जब मैं गाना गाने लगा चलिए कोई बात गाने के नहीं, बीच में ये चलिए मुझे कोई याद बात आ नहीं, गया छोटी था बड़ी कि गाना गलतियां तो हर इंसान से होती है। तो अनुज दुबे जी आज आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मैं अपनी को एंकर निशा जी की तरफ से, रिकॉर्डिंग इंजीनियर और को एंकर कविता जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू धन्यवाद सर आपका भी। नमस्कार। नमस्कार।